मिस्टर यूनुस, मिस्टर सलीम परवेज साहब से जो चेयरमैन बने हुए हैं, मिस्टर सलीम परवेज साहब, आप चेयरमैन अपने माँ के पेट से बन के नहीं आए, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर नहीं बने हैं, इन्हीं मौलवियों के सदके पे आप चेयरमैन बने हैं। चेयरमैन की कुर्सी रहे या न रहे, इनके मुतालबात से आगे लड़ाई लड़िए। और अगर नहीं लड़ सकते हैं तो फिर बहुत सारे लोग उतर गए हैं। जमा खान, आपको भी जो नौकरी मिली है आज मंत्रालय की, ये आपकी सलाहियत पर नहीं, क्वालिफाई नहीं किए थे। इन्हीं गरीब मुसलमानों के सदके हुए आपको हमारे गठबंधन से छीन कर वजीर बनाया गया है। अपनी औकात को याद रखिए। अगर आज इनकी दर्द की आवाज नहीं सुनी तो कल फिर आपका हक भी इन्हीं के साथ होगा कि आपके साथ कैसा पहुंचा दिया जाएगा। क्यों नहीं कहते? वजीर बने हैं माइनॉरिटी के, और माइनॉरिटी के मसाइल पेश नहीं कर सकते वजीर आला के सामने में, तो किसने वजीर बने हो? ऐसे वहदे को लात मार दो, कौम तुमको अपने आंखों में बसा लेगी, लेकिन दलाली करते रहोगे और कौम की आवाज नहीं उठाओगे तो कौम तुमसे हिसाब लेगी। मैं आज मेरे भाइयों, पूरे बिहार में घबराई हुई मिल्लत मुसलमानों की है। सबसे कमजोर सरकारी तौर पर मुसलमान है। बिहार के असेंबली में आपकी तादाद 40-42 की होनी थी, आप 19 पर पहुंच गए हैं। किस वजह से पहुंचे हैं? आपस की रंजिश। और आपको एक बात मैं बता दूं कि आपको तबाह बर्बाद करने वालों में अभी आपके एरियर्स मिलने हैं, सरकारी फैसले हो गए हैं, और ये दलाल कहीं ऊपर से नहीं, आपके बिरादरी से चंद दलाल निकलकर आपको ठगने का काम कर रहे हैं। जब आप अपने सफों के दलालों का गरेबान नहीं पकड़ सकते तो दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आप गरीबों खा होंगे। उन दलालों को चिन्हित कीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। जहां भी कहिए मुझको ये बंदा आपके लिए हाजिर है। मुझे कल एक दोस्त ने दिखाया कि आपके तंज आमेज खबर हमने पढ़ी। मुझे तो आपके रहने में आना ही था। अदीब साहब कई दिन से फोन कर रहे थे हमको, हमारे मौलाना ने फोन किया, लेकिन किसी जिम्मेदार ने फोन नहीं किया। तो किसी जिम्मेदार को भी, और मुझको तंज आमेज खबर पड़ी कि मुसलमानों का नेता बनते हैं। खुदा की कसम मेरे भाई, मैं मुसलमानों का नेता नहीं बन सकता। मैं तो आपके मिल्लत के दर्द की आवाज हूँ। ये आवाज भी अगर अच्छी नहीं लगती है तो ये आवाज भी कल बंद हो जाएगी। मैं मिल्लत के दर्द की आवाज हूँ, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके मुतालबात जायज है। मदरसे के उन नाहल लोगों को हटाइए। जो सेक्रेटरी अपने दामाद को बहाल करता है, जो सदर अपने बेटे को बहाल करता है, इन लोगों ने आपके मदरसा को तबाह बर्बाद किया। जो अहल वस्ताद है, गरीब है, वो बेचारा बहाल नहीं हो पाता और दौलत की बुनियाद पर बहाल हो जाता है। प्यारे आका की और हदीस मुझे याद आई कि तुम में से किसी को तुम्हारे इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बनाया जाए और तुमने अपने वहदे की वजह से तुमने अपने करीब तरीन लोगों को फायदा पहुंचाया और हकदार को महरूम रखा, तो अल्लाह तुम्हारा फिदिया कबूल नहीं करेगा और कल रोज महसब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। इन चीजों से हमें खबरदार होना चाहिए। आइए, हमारी दोहरी जिम्मेदारी है इस मुल्क में। इस मुल्क में एक शहरी की हैसियत से बावसूल सही बनना है, और दूसरी हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत मुसलमान के हमको इस्लामी उसूल और अखलाक दयानतदारी पर मुल्क की सालमियत के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के दरमियान में मोहब्बत की फिजा कायम करना हमारा फरीजा है। क्योंकि कोई और जाने न जाने, हम जानते हैं इस संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आदम और हव्वा की औलाद है। ये हमारे वतनी भाई है, हम उसको कभी फरामोश नहीं कर सकते। आइए, इस लड़ाई के इरादा कीजिए। अगर न सुनी जा रही हो बात, न सुनी जाए, लेकिन अपने मुतालबा पर डटे रहिए। तख्त ताज किसी के बाप की मीरास नहीं है, मजलूम के आस तख्त ताज को भी हिला डालती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बात ये तालिब हुक्मरान सुनेंगे। अगर न सुने तो आप यकीन रहेंगे मजबूती से लड़ेंगे। आपके लड़ाई के हर कदम में अख्तरुल ईमान आपको कदम ब कदम साथ मिलेगा। अस्सलाम